आपका मन कभी शांत नहीं रहता, है ना? एक पल आप सफलता सोच रहे हो, अगले पल असफलता का डर। एक पल आप किसी से प्यार करते हो, अगले पल उससे नाराज हो जाते हो। क्या ऐसा ही होता रहेगा? नहीं, क्योंकि आपके पास एक ऐसी शक्ति है जो आपका मन शांत कर सकती है, आपका हृदय खोल सकती है और आपको सच्चा प्रेम, सच्ची शांति दे सकती है। और वह शक्ति का नाम है नाम जप। आज हम बात करेंगे उसी जप के बारे में जिसे भगवान कृष्ण ने सभी यज्ञों से बड़ा माना। तो बने रहिए इस यात्रा में, क्योंकि आपका जीवन बदलने वाला है। देखिए, हर इंसान का एक ही सवाल है, मैं शांत कैसे रहूं, मैं खुश कैसे रहूं, मैं अपने आप को बेहतर कैसे बनाऊं। हम कितना कुछ कर चुके है ना। कोई किताब पढ़ता है, कोई जिम जाता है, कोई मेडिटेशन करता है, लेकिन क्या ये सब काफी है? ज्यादातर लोग कहते हैं नहीं, कुछ कमी है, कुछ गहरा दर्द है जो दवा से ठीक नहीं हो रहा। और जानती हो क्यों? क्योंकि तुम अपने मन के साथ सही तरीके से काम नहीं कर रहे हो। तुम्हारा मन तुम्हारे दिमाग का ही अंग नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा की भी अभिव्यक्ति है। और आत्मा को केवल एक ही चीज की जरूरत है, दिव्य कनेक्शन। और यही दिव्य कनेक्शन नाम जप से मिलता है। तो पहले समझते हैं नाम जप क्या होता है। नाम जप का मतलब है भगवान के नाम को बार बार दोहराना। राम राम राम, या कृष्ण कृष्ण कृष्ण, या हरे कृष्ण। यह कोई धार्मिक रीति रिवाज नहीं है, यह एक आध्यात्मिक विज्ञान है। मुझे समझाने दीजिए। जब आप किसी का नाम लेते हैं तो उस व्यक्ति की ऊर्जा, उस व्यक्ति का प्रभाव आपके पास आता है। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने पापा का नाम लेते हो तो उनकी यादें, उनकी सुरक्षा की भावना आपको महसूस होती है। वैसे ही भगवान का नाम लेते हैं तो उनकी दिव्य ऊर्जा आपके पास आती है। हिंदू धर्म ग्रंथों में लिखा है नाम ही नामी है, यानी नाम और भगवान एक ही है, अलग नहीं। तो जब आप दिव्य नाम लेते हो तो आप सीधे भगवान को ही बुलाते हो और भगवान का दिव्य प्रकाश आपके हृदय में प्रवेश करता है। अब आप पूछेंगे, यह सब क्या गप है, इसका कोई प्रमाण है? हाँ, और बहुत पुराना प्रमाण। भगवद गीता में, जो 5000 साल पुरानी किताब है, भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा है। उन्होंने कहा, महर्षिनाम भृगुरहम गिराम अस्मे एकम अक्षरम यज्ञानाम जप यज्ञो कस्मे स्थावरानाम हिमालय। मैं सभी यज्ञों में नाम का जाप हूँ। सोचिए, कृष्ण कर रहे हैं नाम जप को सभी यज्ञों से ऊपर। अब यज्ञ क्या होते हैं? ये होते हैं धार्मिक अनुष्ठान, लेकिन नाम जप को कृष्ण कहते हैं सभी से बेहतर। क्यों? क्योंकि नाम जप में कोई खर्च नहीं है, कोई धार्मिक विधि विधान नहीं है, कोई जटिलता नहीं है। कोई भी कहीं भी किसी भी समय नाम जप कर सकता है। यह सरलता ही इसकी ताकत है। और फिर कृष्ण कहते हैं, जो मेरी चिंता करते हैं, मेरा नाम लेते हैं, मेरी पूजा करते हैं, मैं उन्हें मृत्यु को समुद्र से निकाल देता हूँ, यानी मोक्ष मिल जाता है। और गीता के 12वें अध्याय में कृष्ण कहते हैं, जो मेरे में अपनी सभी कर्मों को समर्पित करते हैं, केवल मेरी ही चिंता करते हैं, एकाग्र होकर मुझ पर ध्यान लगाते हैं, उन सब के लिए मैं शीघ्र ही प्रलय के समुद्र से उद्धारकर्ता बन जाता हूँ। यानी निरंतर ध्यान और समर्पण से भक्त शीघ्र ही मोक्ष पा सकते हैं। लेकिन यह सब तो हजारों साल पहले की बात है। क्या आजकल के समय में भी नाम जप काम करता है? चलिए एक महान संत की बात करते हैं जो 20वीं सदी में थे, स्वामी राम सुखदास जी महाराज। उन्होंने भगवद गीता पर एक टीका लिखी थी जिसका नाम है साधक संजीवनी, जिसका मतलब है साधकों को जीवन देने वाली औषधि। और इस किताब में उन्होंने साफ साफ लिख दिया है, कली युग में नाम जप ही सबसे बड़ा साधन है। कली युग क्या है? यह वही समय है जिसमें हम रह रहे हैं। स्वामी जी कहते हैं, इस समय में लोगों के पास न तो समय है, न ताकत, न धैर्य। तो जटिल योग, तपस्या, ध्यान, ये सब असंभव है। लेकिन नाम जप तो सभी कर सकते हैं। स्वामी जी कहते हैं, यदि 1 घंटा गुजर जाए और नाम जप न हुआ हो तो उपवास कर लो। इतना महत्वपूर्ण है नाम जप। उन्होंने यह भी कहा है, भले ही तुम गलती से नाम जप करो, भले ही तुम बेध्यानी से करो, फिर भी परमात्मा तुम्हें स्वीकार करते हैं। क्यों? क्योंकि परमात्मा भावना को देखते हैं, अनुष्ठान को नहीं। और साधक संजीवनी में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है, मन की शुद्धि के लिए नाम जप सबसे सीधा रास्ता है। क्रोध, लोभ, काम, ईर्ष्या, अहंकार, सब कुछ नाम के कंपन से दूर हो जाता है। एक और महान गुरु हैं जिनकी शिक्षाएं आपको हिलाकर रख देंगी। श्री हित प्रेमानंद महाराज वृंदावन में रहते हैं, आज भी जीवित हैं। प्रेमानंद महाराज अपने शिष्यों से कहते हैं, बाहरी रूप कुछ नहीं है, मंदिर के पत्थर से कोई भगवान नहीं है, भगवान तो आपके हृदय में है। और नाम जप आपको सीधे वहां ले जाता है। उनकी एक बहुत प्रसिद्ध शिक्षा है, 108 जप की बजाय एक जप भाव के साथ बेहतर है। क्या मतलब है इसका? यानी संख्या महत्वपूर्ण नहीं है, भाव महत्वपूर्ण है। अगर आप एक बार भी नाम लें, लेकिन प्रेम से लें, श्रद्धा से लें, तो वह 100 बार यांत्रिक जाप से बेहतर है। प्रेमानंद महाराज कहते हैं,
नाम जप करते समय जरा रुको, अपने हृदय को महसूस करो। यह मेरी बुलाहट है, यह मेरी पुकार है। प्रभु सुनो मुझे, मेरा मन तुम्हारी ओर जा रहा है। जब यह भावना आती है तो नाम जप का जादू काम करता है। और प्रेमानंद महाराज कहते हैं तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाएगा। वह यह भी कहते हैं कि अन्य सभी अनुष्ठान और कर्मकांड से नाम जप ही श्रेष्ठ है, क्योंकि यह सीधे हृदय से जुड़ता है। अब सवाल है नाम जप आपके जीवन को कैसे बदलता है। इसे समझने के लिए मुझे एक कहानी सुनानी है। एक आदमी था, बहुत गुस्से वाला, छोटी सी बात पर क्रोधित हो जाता था। घर में सभी से झगड़े रहते थे, ऑफिस में भी प्रॉब्लम थी, दोस्तों ने भी साथ छोड़ दिया। एक दिन एक महात्मा मिल गए। उन्होंने कहा, बेटा हर रोज 10 मिनट नाम जप करो, बस इतना ही। वह आदमी शुरुआत में तो हंसा, लेकिन फिर सोचा क्या नुकसान है, तो वह नाम जप करने लगा। राम राम राम। पहले हफ्ते में कोई बदलाव नहीं, दूसरे हफ्ते में भी नहीं, लेकिन 3 हफ्तों बाद एक अलग ही चीज होने लगी। जब गुस्सा आता था तो एक आवाज आती थी, राम राम राम, और गुस्सा धीरे धीरे शांत हो जाता था। 6 महीने बाद इस आदमी का पूरा व्यक्तित्व बदल गया। परिवार वालों ने कहा, तुम कौन हो? तुम हमारा वही गुस्से वाला व्यक्ति नहीं हो। और आजकल यह आदमी बहुत शांत, बहुत प्रेमपूर्ण हो गया। तो क्या हुआ? नाम जप ने उसके मन को बदल दिया। और यही होता है नाम जप से। यह 3 चीजें करता है। पहली, शब्द कंपन। जब आप नाम बोलते हो तो एक दिव्य कंपन होता है। यह कंपन आपके पूरे शरीर में जाता है, आपका मन आपके हृदय तक पहुंचता है और नकारात्मक विचार बाहर निकलने लगते हैं। दूसरी, मन का नियमन। आपका मन हमेशा भटकता रहता है, लेकिन जब आप नाम जप करते हो तो मन को एक केंद्र मिल जाता है, एक ठिकाना मिल जाता है और फिर मन की शांति आती है। तीसरी, हृदय का जागरण। धीरे धीरे आपके हृदय में प्रेम जागता है, करुणा जागती है, भक्ति जागती है और तब जीवन, वास्तविक जीवन शुरू होता है। लेकिन जानते हो क्या होता है? हर इंसान के अंदर 6 बड़े दुश्मन होते हैं। हिंदू ग्रंथों में इन्हें कहते हैं षड्रिपु। ये है 1, काम वासना, हर समय गलत चीजों की इच्छा, कुछ भी संतुष्टि नहीं। 2, क्रोध, छोटी बात पर गुस्सा, अपने आप को नुकसान पहुंचाना। 3, लोभ, हमेशा और चाहना, धन, शक्ति, सब कुछ, कभी संतोष नहीं। 4, अहंकार, मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, दूसरे मुझसे नीचे हैं, यह घमंड। 5, ईर्ष्या, दूसरे को देखो और जल जाओ, मुझे भी यह मिलना चाहिए। 6, मोह, किसी चीज से इतना जुड़ना कि जीवन बर्बाद हो जाए। ये 6 दुश्मन हर रोज आपके मन में लड़ाई करते हैं। और क्या होता है? आप सुख नहीं पा सकते, शांति नहीं पा सकते। लेकिन नाम जप इन सभी दुश्मनों को धीरे धीरे एक एक करके मार देता है। कैसे? यह बहुत सरल है। जब आप नाम जप में पूरी तरह लग जाते हो तो इन नकारात्मक भावनाओं के लिए जगह ही नहीं रहती। यह वैसे ही है जैसे अंधेरे कमरे में जब आप अग्निलोक का दिया जलाते हो तो अंधेरा अपने आप गायब हो जाता है। नाम जप का दिव्य प्रकाश मन के सभी अंधेरे को खत्म कर देता है। इसलिए साधक संजीवनी में कहा गया है कि नाम जप से ये सभी नकारात्मक शक्तियां कमजोर हो जाती हैं। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है, मुझे भी नाम जप करना है, लेकिन शुरुआत कैसे करूं? तो सुनो, बहुत आसान है। मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। स्टेप 1, माला लो। 108 मनकों की माला खरीद लो। तुलसी या रुद्राक्ष की माला सबसे अच्छी है, बाजार में मिल जाती है। स्टेप 2, समय निर्धारित करो। सुबह 4-5 बजे का समय सबसे अच्छा है, लेकिन अगर नहीं हो सके तो कोई भी समय ठीक है। महत्वपूर्ण यह है कि नियमित हो। स्टेप 3, शांत जगह चुनो। एक ऐसी जगह चुनो जहां शांति हो। मंदिर, अपने घर का एक कोना, कहीं भी हो सकता है। स्टेप 4, बैठ जाओ, आराम से बैठो, रीढ़ सीधी रखो, आंखें बंद कर लो। स्टेप 5, नाम चुनो। एक दिव्य नाम चुनो। ये हो सकते हैं राम राम राम, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हरे कृष्ण, राधा राधा राधा। जो तुम्हारे हृदय को सबसे ज्यादा आकर्षित करे वही चुन लो। स्टेप 6, जाप शुरू करो। अब माला पकड़ लो। हर मन का पकड़ते समय नाम बोलो, धीमी आवाज में हो या मन में, दोनों ठीक है। एक माला पूरी करने में लगभग 5 से 10 मिनट लगते हैं। स्टेप 7, भाव जोड़ो। यह सबसे महत्वपूर्ण है। नाम को यांत्रिक रूप से न बोलो, प्रेम से बोलो, श्रद्धा से बोलो। अपने हृदय से कहो, हे प्रभु, मैं तुम्हारी ओर आ रहा हूं, मेरे दिल को शांत करो, मुझे सही रास्ता दिखाओ। यह भावना ही शक्ति है। शुरुआत करो, एक माला से शुरुआत करो, फिर धीरे धीरे बढ़ा। और याद रखो, गुणवत्ता संख्या से ज्यादा महत्वपूर्ण है। भाग 9। और अब सवाल है, कितने दिनों में बदलाव आएगा? अलग अलग लोगों में अलग अलग समय लगता है, लेकिन मोटे तौर पर पहला हफ्ता। कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं दिखेगा, लेकिन आपको एक सूक्ष्म शांति का अनुभव हो सकता है।
एक अलग ही भावना, जैसे कुछ अच्छा हो रहा हो, नींद बेहतर होगी। दूसरा तीसरा हफ्ता, अब आप देखेंगे कि आप अपने आप को कम गुस्से में पाएंगे। छोटी मोटी बातों पर क्रोध नहीं आएगा, आप थोड़े शांत महसूस करेंगे। पहला महीना, महत्वपूर्ण बदलाव, आप अपने आप को अधिक शांत, अधिक खुश पाएंगे। रिश्तों में सुधार होगा, अजीब सा एक प्यार आपके दिल में आएगा। दूसरे लोगों के साथ आपका व्यवहार बदल जाएगा। 3 से 6 महीने, अब यह एक आदत बन गई होगी। नाम जप बिना किए आपको अधूरा महसूस होगा। अपने आप को आध्यात्मिक जागरण होगा, बात में बदलाव करेंगे, मन अधिक स्थिर होगा। 6-12 महीने, यह एक पूरा परिवर्तन है। आप एक नया इंसान हो गए होंगे। आपके दोस्त परिवार कहेंगे, तुम कौन हो, तुम हमारे वही पुराने दोस्त नहीं लगते। और यह सब सिर्फ एक दिव्य नाम। लेकिन यह सब समझने के लिए एक गहरी बात समझनी जरूरी है। हिंदू दर्शन में कहा गया है, नाम ही नामी है, यानी नाम और नामधारी एक ही है। जब आप किसी साधारण आदमी का नाम लेते हो तो सिर्फ शब्द है, लेकिन जब आप दिव्य नाम लेते हो तो वो नाम स्वयं भगवान है। सोचो, भगवान कृष्ण, वो केवल एक आदमी नहीं है, वो चेतना है, शक्ति है, सत्य है, प्रेम है, ज्ञान है। और जब आप कृष्ण कहते हो तो आप सीधे उसी सर्वव्यापी शक्ति को पुकार रहे हो, और वो शक्ति तुरंत आती है। ये गहरा रहस्य है। इसीलिए प्राचीन ऋषि कहते हैं, हरेर नाम हरेर नामैव केवलम, कलौ नास्ति एव नास्ति एव गतिर अन्यथा। कली युग में भगवान का नाम ही है, नाम ही है, केवल नाम ही है। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। यानी जिस समय हम जी रहे हैं उसमें नाम जप ही एकमात्र रास्ता है। और ये बात 5000 साल पहले कही गई थी। आज 2025 में जब दुनिया इतनी तेजी से भाग रही है, जब तनाव, चिंता, अवसाद सब कुछ बढ़ रहा है, तब इस प्राचीन ज्ञान की कितनी जरूरत है। नाम जप यही है तुम्हारी असली दवा। अगर तुम आधुनिक विज्ञान की बात सुनना चाहो तो एक अमेरिकी स्टडी में कहा गया है, जो लोग रोजाना 20 मिनट मंत्र जाप करते हैं उनका तनाव 35% कम हो जाता है, और उनका रक्तचाप, हृदय की गति, सब कुछ सामान्य हो जाता है। क्यों? क्योंकि नाम जप आपकी तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम को शांत कर देता है। ये आपके अवचेतन मन तक पहुंचता है, और वहां से पुरानी पीड़ा, पुरानी यादें, आघात सब बाहर निकलते हैं। विज्ञान कहता है कि जब आप बार बार एक ही शब्द बोलते हो तो आपके मस्तिष्क के भाग, जैसे एमिगडाला, जो भय के लिए जिम्मेदार है, शांत हो जाते हैं, और एक दूसरा भाग सक्रिय होता है जो शांति, प्रेम और ध्यान के लिए जिम्मेदार है। तो ये सिर्फ धार्मिक कहानी नहीं है, ये विज्ञान है, असली सच्चा विज्ञान। लेकिन ये विज्ञान हजारों साल पुराना है और आज भी उतना ही शक्तिशाली है। मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन में सवाल होंगे। सवाल 1, क्या सच में इतना आसान है? बस नाम जप करूं और सब कुछ ठीक हो जाएगा? तो सुनो, नहीं। नाम जप कोई जादू की छड़ी नहीं है जो तुमको तुरंत अमीर बना देगी या तुम्हारी सभी समस्याएं हटा देगी। नहीं, लेकिन यह तुम्हारे अंदर से काम करता है। जब तुम्हारा मन शांत हो जाता है, जब तुम्हारा हृदय खुल जाता है, तब तुम ज्यादा अच्छे फैसले ले सकते हो। जब तुम शांत रहते हो तो गुस्सा नहीं करते, और जब गुस्सा नहीं करते तो रिश्ते खराब नहीं होते। जब तुम दिमाग से शांत रहते हो तो काम में ध्यान लगता है और अच्छे परिणाम आते हैं। तो ये एक चेन रिएक्शन है। नाम जब तुम्हारे अंदर बदलाव लाता है, और जब तुम अंदर से बदलते हो तो बाहर की दुनिया भी बदलने लगती है। सवाल 2, किस भगवान का नाम लूं? यह महत्वपूर्ण नहीं है। अगर तुमको राम से लगाव है तो राम राम, अगर कृष्ण से लगाव है तो कृष्ण कृष्ण, अगर हनुमान से है तो हनुमान हनुमान, अगर देवी से है तो माता माता या शक्ति शक्ति। सब दिव्य है, सबसे एक ही परमात्मा तक पहुंचना है। सवाल 3, अगर मैं किसी और धर्म से हूं तो भी कोई बात नहीं। नाम जब कोई धर्म विशेष का नहीं है, यह सार्वभौमिक है। तुम अपने ईश्वर का नाम ले सकते हो, अल्लाह, गॉड, ब्रह्मा, कोई भी। प्रेम और भक्ति ये सब धर्मों में है, और ये सच है कि हर धर्म में किसी न किसी रूप में नाम जप की परंपरा है। सवाल 4, क्या मुझे किसी गुरु की जरूरत है? आदर्श तो है कि किसी गुरु से सीखो, लेकिन अगर गुरु नहीं मिला तो कोई बात नहीं। नाम जप के लिए गुरु की अनिवार्य जरूरत नहीं है, क्योंकि नाम जप खुद ही तुम्हारा गुरु है। नाम खुद ही तुम्हें सिखाएगा। भाग 4। अब सोचो, आजकल का समय कैसा है? हर जगह अशांति है, हर जगह भ्रम है, हर जगह तनाव है। पिछली 1 सदी में मानव की जीवन प्रत्याशा बढ़ी है, लेकिन खुशी नहीं, बल्कि अवसाद, चिंता, आत्महत्या, ये सब बड़े हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपनी आत्मा को भूल गए, अपने हृदय को अनदेखा कर दिया। हम केवल खरीद फरोख्त, स्मार्टफोन, पैसे, इन सब में उलझे हैं, लेकिन अंदर एक खोखलापन है, एक खालीपन है, और यही खालीपन सभी समस्याओं की जड़ है। लेकिन नाम जप उस खालीपन को भरता है। वह तुम्हारे हृदय में दिव्य प्रेम भरता है, वह तुम्हारे मन में परम शांति भरता है, वह तुम्हारी आत्मा को जागृत करता है,
और तब जीवन सार्थक हो जाता है। यही कारण है कि प्राचीन ऋषि कहते हैं कलियुग में नाम जप ही एकमात्र रास्ता है, और यह रास्ता तुम्हारे लिए खुला है आज, अभी, इसी समय, इसी क्षण। अब मैं तुम्हें एक चुनौती देता हूँ, 30 दिनों की चुनौती। 30 दिनों के लिए हर रोज सुबह सुबह केवल 10 मिनट नाम जप करो, एक माला, बस इतना ही, और फिर देखो क्या होता है। अगर 30 दिन बाद कोई बदलाव नहीं आता तो मैं गलत हूं और तुम मुझे कह सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि 30 दिन बाद तुम अपने आप में एक बदलाव पाओगे। शायद बहुत बड़ा बदलाव नहीं, लेकिन कुछ तो होगा। तुम्हारा मन ज्यादा शांत होगा, तुम्हारे सोचने समझने का तरीका बदलेगा, तुम्हारी नजर दूसरों के ऊपर ज्यादा दयालु होगी, तुम गुस्से में कम होगे, तुम अधिक खुश होगे, और तब तुम समझ जाओगे कि यह सब सच है। तो क्या तुम यह चुनौती स्वीकार करते हो? हाँ कहो, अपने आप से वादा करो, आज अभी कहो, मैं 30 दिन नाम जप करूंगा, मैं अपने आप को बदलूंगा, मैं अपना जीवन ठीक करूंगा। ये शक्ति तुम्हारे अंदर है, तुम्हें बस इसे जगाना है। और एक बार जब तुम इस चुनौती को पूरा कर लो तो तुमको कोई और प्रेरणा की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि नाम जप खुद ही तुम्हें आगे खींचेगा। अंत में मैं तुम्हें कुछ महान ऋषियों की शब्दों से विदा करता हूँ। भगवत गीता कहती है, जो मेरा नाम लेता है वह कभी नष्ट नहीं होता। स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं, नाम जप करते हुए अगर तुम अपना देह भी भूल जाओ तब भी तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा। और प्रेमानंद महाराज कहते हैं, नाम जप में एक बार पूरी तरह लग गए तो तुम अपने आप को पहचान जाओगे, और तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम कौन हो। तो भाई, ये सब सिर्फ कहानियां नहीं है, ये जीवन परिवर्तन के रहस्य हैं, और यह रहस्य तुम्हारे लिए खुला है। तुम बस एक कदम उठाओ, एक नाम लो और एक बार दोहराओ, राम या कृष्ण या अपने इष्ट देव का नाम, और देखो कैसे तुम्हारी यात्रा शुरू होती है, कैसे तुम्हारा जीवन बदलता है, कैसे तुम्हारा हृदय खुलता है, कैसे तुम्हारा मन शांत होता है। वह दिव्य शक्ति प्रतीक्षा कर रही है, तुम्हारी पुकार का इंतजार कर रही है। तो बोलो, नाम लो और अपने आप को बदलो। यही है नाम जप की शक्ति। धन्यवाद कि तुमने इस वीडियो को पूरा देखा। अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आया तो लाइक करो, अपने दोस्तों को भेजो ताकि वे भी इस रहस्य को जान सकें, और कमेंट में लिखो कि तुम कौन सा नाम जप करोगे, राम या कृष्ण या कोई और। आपकी पुकार मेरे लिए प्रेरणा है। तो मिलते हैं अगली बार, और याद रखो, नाम ही सब कुछ है, नाम ही सब कुछ है। नमस्कार।